बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में एहतजाज का एक सिलसिला शुरू होने वाला है और उसके ऐलानात अब हर तरफ से हो रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अब पेट्रोल की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब कारोबार नहीं हो सकता, कारोबार ठप हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और हुकूमत के पास इस वक्त सिर्फ एक हल है कि वो असासे बेच दे। हुकूमत हर चीज़ का हल ये समझ रही है कि जो कुछ है उसको बेच दिया जाए। पीआईए हो, स्टील मिल हो, हर चीज़ को अब बेचने के लिए लगा दिया गया है। इसके साथ साथ जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, बिजली की तकसीमकार कंपनियां हैं, उन सबको भी बेचने के लिए लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। इसी तरह स्टेट लाइफ इंश्योरेंस है, दीगर बहुत सी कंपनीज हैं, वो सब अब बेचने के लिए लगा दी गई हैं कि इस मुल्क में अब कुछ भी नहीं चलाया जा सकता। ये हालात हो चुके हैं। लेकिन अवाम के लिए इसके बावजूद कोई रिलीफ, महंगाई के कंट्रोल की कोई खबर नहीं है। जब भी कहा जाता है जी बस अब इसके आगे कोई महंगाई नहीं होगी, तो बिजली के बिलों के बाद एक और बम चल जाता है और वह है पेट्रोल का। अब पेट्रोल वाकई एक तो था महंगा था जी, बड़ी मुश्किल से डलवा रहे हैं, लेकिन अब वो कैफियत ही नहीं रही, वो हालत ही नहीं रही। अब तो कारोबार सिर्फ बंद होंगे। आप देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, वो 10% नीचे आ गया है। 10% लगभग नीचे आने का मतलब यह है कि पाकिस्तान की कमाई ओवरऑल 10% नीचे आ रही है। तो डॉलर कहां से सस्ता होगा, आप खुद सोचिए। तो हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और इसी दौरान में हड़तालों का, एहतजाज का ऐलान किया जा रहा है। बड़े बड़े एहतजाज शुरू हो रहे हैं। इनमें जनाब एक तरफ हमें नजर आ रहा है कि ट्रेड यूनियंस हैं और मजदूर हैं। निजकारी ट्रेड यूनियंस का मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। वो कह रहे हैं जी अब तो कुछ बचा ही नहीं। यहाँ पर पेट्रोल कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का धरनों का ऐलान। जमात इस्लामी मैदान में आ गई है। जमात इस्लामी कह रही है जी हम मुख्तलिफ जगहों पर गवर्नर हाउसेस के सामने, यानी जो फेडरेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अलामत हैं, वहां पर जनाब हम एहतजाज करेंगे। पेट्रोल कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी ने गवर्नर हाउस के बाहर धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की मजम्मत करते हुए कहा है कि इस इजाफे को मुस्तरद करते हैं। इन्होंने कहा कि हुकूमत ने IMF के कहने पर पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करके अवाम का जीना मजीद मुश्किल बना दिया। जमात इस्लामी बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चला रही है। चारों सूबों में गवर्नर हाउसेस के बाहर अवामी धरने देंगे, धरने। अवाम से अपील करता हूं कि इस सूरत हाल में खामोश रहना मौत है। मौत का इंतजार करने की बजाय घरों से निकले और जमात इस्लामी की तहरीक का हिस्सा बने। जमात इस्लामी अवामी हिमायत के जरिए हुकूमत को इजाफा वापस लेने पर मजबूर करेगी। MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को अवाम पर जुल्म करार दे दिया। अंदाजा लगाया, अब इनको भी ख्याल आ गया है। जबकि PTI ने इजाफे को भत्ताखोरी करार दिया और इस सिलसिले को फौरी बंद करने का मुतालबा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद मुल्क भर में महंगाई का सुनामी आ गया और अशियाई ज़रूरियात की कीमतों में समेत ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी ट्रांसपोर्टर्स ने इजाफे का ऐलान कर दिया है। अच्छा, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स इजाफे का ऐलान ही नहीं कर रहे, बल्कि वो अब हड़ताल, एहतजाज, पहिया जाम का भी ऐलान कर रहे हैं। 95% पाकिस्तानी बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला है। सर्वे 95%, 100 में से 95% लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि जी हम बेरोजगार होने लगे हैं। ये इतनी खौफनाक सूरत हाल है। आपके पास रोजगार ही नहीं होगा तो आप क्या महंगाई का मुकाबला करेंगे? महंगाई का मुकाबला इस तरह से किया जा सकता है कि आपके पास रोजगार है, आप अपनी ज़रूरतें कम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अच्छा जी बिजली का बिल कम करने के लिए हम जोर लगा देते हैं। अगर किसी के पास AC था तो वो AC का इस्तेमाल छोड़ देगा। 2 पंखे चल रहे तो 1 पंखे पर आ जाएगा। जितना हो सकेगा बेचारा कम करेगा। लेकिन रोजगार ही नहीं हो तो क्या करेगा? अच्छा, खुराक में से चीज़ें कम कर देगा कुछ, कि अच्छा जो बुनियादी है, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो कर देगा। मगर रोजगार ही नहीं होगा तो कहाँ से फिर उसको भी पूरा करेगा? पहले कपड़े कम करेगा, कोई स्कूल से बच्चे को करेगा, उठा लेगा, कुछ करेगा, लेकिन रोजगार ही नहीं होगा तो खुराक का भी मसला उसके लिए बन जाएगा। तो 95% पाकिस्तानी बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला है। और ये सर्वे हुआ है, एक्सप्रेस ने इसको शाया किया है और कह रहे हैं कि जी मुल्की हालात के बायस बेरोजगारी के खौफ में मुब्तला हैं, जबकि 5% लोग रोजगार को महफूज समझ रहे हैं कि अच्छा नहीं हमारा तो काम चलता रहेगा। और 63% शहरियों ने अपने या किसी जानने वाले की नौकरी खत्म होने का बताया। 63% ने बताया है कि जी हमारे या किसी जानने वाले की नौकरी चली गई है। 99% ने आम अशिया की खरीदारी में मुश्किलात, जबकि 99% ने घर या गाड़ी जैसी खरीदारी के बारे में पुरएतमाद ना होने का कहा कि हम अब घर या गाड़ी नहीं खरीद सकते। 96% पाकिस्तानी ज़रूरियात पूरी करने के लिए बचत और सरमाकारी की सकत ना होने का इजहार करते नजर आए कि अब जनाब 96% पाकिस्तानी इस काबिल नहीं रहे कि कोई बचत ही कर सकें। वो आप अंदाज़ा लगाइए। अच्छा जी, मुल्क में पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। ये इजाफा हो गया है। इसके साथ जनाब एक और बड़ी खबर
फ़हीम अख्तर मलिक ने यह शेयर की है, रिपोर्टर हैं, कहते हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के खिलाफ ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स ने 20 से 23 सितंबर तक पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी 20 से 23 सितंबर तक। क्योंकि हो क्या रहा है, देखिए इन्होंने इजाफा तो कर दिया, ये कहेंगे जी पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा हुआ है, हम किराए में इजाफा कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या होगा, उसके बाद लोग और ज्यादा कम ट्रैवल करते हैं तो आपका बिजनेस ठप हो जाता है। अब एक तो यह है कि अच्छा जी किराए में इजाफा कर दिया, लेकिन फिर बिजनेस तो लोग तो आए, लोग ही नहीं आएंगे, तो इसलिए इन्होंने पहिया जाम का कर दिया है, वरना सिर्फ किराए में इजाफा करने से इनका तो बिजनेस चल जाता, लेकिन अब बिजनेस नहीं चल सकता। अभी भी हो रहा है कि अगर किसी ने किसी दूसरे शहर जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो पहले जो सब लोग जाते थे खुशी गमी कि इसी तरह के इसी मौके पर, तो अब सिर्फ फ़ोन पर इत्तेफाक कर लेते हैं कि हम आ नहीं सके या हम आ नहीं सकते, ये मजबूरी है। पूरा ख़ानदान आता था तो एक शख्स आता है, तो वो कम से कम और बहुत ज़रूरत के वक्त ही अब ट्रैवलिंग लोग करें, कम से कम करते चले जाएंगे। इतनी महंगाई में अफोर्ड ही नहीं कर सकते तो क्या जाएंगे, तो ये तो इनका कारोबार तो ठप हो जाएगा। तो लिहाजा वो 20 से 23 सितंबर के दरमियान पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। आरिफ मीर भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी लिखते हैं पाकिस्तानी अवाम कितनी है, 25 करोड़, बस इतनी महंगाई करो कि यह एहतजाज का नाम भी भूल जाए, यानी ये भूखे मर जाएं तो एहतजाज करने कौन आएगा। इतने भूखे होंगे, इतने कमज़ोर हो जाएंगे। पहले इस पाकिस्तान में स्टंटेड ग्रोथ है, बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, खुराक की ज़रूरत नहीं पूरी हो रही। अब जो हमारे बच्चे हैं उनकी मेजॉरिटी ऐसी होगी कि यानी जो सारी ज़िंदगी वो बच्चे की खुराक में जो कमी रह जाती है सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती, आप सोचिए। और ये दिमागी नशोनुमा भी इससे फिर मुतासर होती है, जिस्मानी के साथ साथ। अच्छा जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद कराची वाटर पंप पर, फ्यूल स्टेशन पर लोगों से तासुरात जाने, सब मियाँ साहब को वेलकम करने के लिए बेचैन है इन्वर्टेड कॉमास में, यानी बहुत गालियाँ और बुरा बुरा कह रहे हैं। तो इस पर समीना पाशा जो साफ़ी हैं तारिक बतीन साहब को कहती हैं, तारिक भाई हम मुर्दा कौम हैं, हमें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, 1-2 दिन शोर मचाएंगे, फिर 15 दिन बाद दोबारा इजाफे का इंतज़ार करेंगे। रही बात मियाँ साहब की लंदन में, तो इनके खिलाफ एहतजाज हो सकता है, यहाँ ज़रा इनके सामने कोई नज़र उठा के देखे तो आपके घर तबाह ना हो जाएंगे, आपके घर नहीं तबाह कर देंगे। ये हालात हैं, घर से लोगों को उठा नहीं लेंगे। मियाँ साहब के खिलाफ एहतजाज किया है। मगर मैं देख रहा था कि एक सीनियर सहाफ़ी जो डॉन के लिए लिखते हैं, जो इमरान खान साहब के बड़े शदीद मुखालिफ हैं, उन्होंने ये कहा कि इतना गुरूर और तकब्बुर लंदन में नज़र आता है कि शरीफ ख़ानदान को कोई परवाह नहीं, वो वहाँ पर दावतें तस्वीर बना रहे हैं, यहाँ लोगों के पास रोटी नहीं बची खाने के लिए, इतनी लोग गुर्बत में और महंगाई में पिस रहे हैं, लेकिन वो वहाँ शो ऑफ में लगे हुए अपनी दौलत की। कहते हैं मैंने इतना गुरूर, इतना तकब्बुर नहीं देखा कभी, ये उनके अल्फाज थे। अच्छा जी, अमीन हफीज़ साहब कहने लग गए हैं, साफ़ी हैं, इन्होंने तस्वीर भी शेयर कर दी अपनी, एहतजाज नहीं कर सकते तो रोते क्यों हो, पेट्रोल 331 रुपये 38 पैसे, वैसे 331 रुपये 38 पैसे मुझे बताइएगा कहीं मिल रहा है, मैं तो 332 से नीचे कहीं नहीं देख रहा। 10,000 की रुपए की साइकिल ख़रीदो, फिर मज़े ही मज़े। 10,000 की भी बड़ी आम सी शायद मिल जाए आपको, 10,000 की साइकिल वैसे बड़ों वाली आ नहीं रही सब। यहाँ सेफ भी है, पुलिस के चलान का ख़तरा भी नहीं। अच्छा जी, फिर ये बड़ा एक मिफ्ता इस्माइल साहब, और जब महंगाई मुकाओ मार्च और इन लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, तो अगर आपको याद हो तो उस वक्त इन्होंने ये काम किया था कि जी हम महंगाई ख़त्म करने आ रहे हैं, ये करने आ रहे हैं, वो करने आ रहे हैं। तो उस वक्त इन्होंने ये काम शुरू किया था, महंगाई मुकाओ, मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं 150 रुपये लीटर पेट्रोल डलवा कर कैसे गुजारा करूँ। ये इन्होंने कैंपेन चलाई थी इमरान खान के खिलाफ, 150 रुपये लीटर कैसे डलाऊं, मैं इस नाहल वज़ीर-ए-आज़म को हटाने इस्लामाबाद आ रहा हूं। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी शेयर किया था कि जी महंगाई कप्तान से निजात ज़रूरी है, अब इंशाल्लाह जल्द भी। और ये इन्होंने फिर निकाल के ही दम लिया था, रजीम चेंज करवाया था। तो इस पर अब लोग कह रहे हैं जी बाबा जी का 330 रुपये फी लीटर पेट्रोल डलवा कर गुजारा चलता होगा शायद, इसीलिए एहतजाज नहीं कर रहे। तो ये सूरत हाल है जनाब। इसके साथ और जनाब ख़बरें अगर हम देखें तो पेट्रोलियम प्राइसेस में डॉन लिख रहा है, अनप्रेसिडेंटेड पेट्रोलियम प्राइसेस अनबेरेबल, वॉर्न बिजनेस लीडर्स। वो कह रहे हैं जी ये बर्दाश्त नहीं हो सकती, ये बिजनेस लीडर्स ने बता दिया, कारोबार खत्म। Business leaders on Saturday said the massive hike in prices of petroleum products would further fuel the unprecedented inflation, intensify miseries of the common man and create serious issues for the industry due to the unbearable high cost of doing business. उन्होंने कहा कि जी ये तो अब कारोबार हो नहीं सकेगा, लिहाजा बेरोजगारी बढ़ेगी और हम तो अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, हम कैसे ये बिजनेस चलाएंगे। और फिर जनाब FPCCI के प्रेसिडेंट इरफान इकबाल शेख ने कहा है कि जी अब रुपया तो नीचे आ रहा है और तो कुछ बेहतरी, डॉलर नीचे आ रहा है, रुपए में कुछ बेहतरी है। तो उसने कहा है कि जी ये तो बेहतर है, लेकिन फिर उन्होंने आगे खदशात का भी इजहार किया है।
कि क्या बनेगा आगे, आगे का नहीं उनको समझ आ रही। उन्होंने कहा जी कि हम अब या तो रशिया से ऑयल लें, उसका कुछ करें, लेकिन उससे भी हमें कुछ बेहतरी नज़र नहीं आ रही। इसी तरह दीगर लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, मुश्किल लग रही है हमें और मसाइल बढ़ते नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हॉल्ट ऑन ट्रेडिंग एट पाक ईरान बॉर्डर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो बॉर्डर है उस पर ज़ाहिर स्मगलिंग रोकने के लिए जिस तरह से हुआ एक क्रैकडाउन सा, जबकि वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि ये हमने इसको थोड़ा कम किया है, रोक नहीं रहे हम स्मगलिंग को, ये उनकी एक स्टेटमेंट आ गई है, कह स्मगलिंग को रोक नहीं रहे। उसके बावजूद ये है कि जनाब इस वक्त कोयटा में हजार लोग, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वर्कर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ नेशनल पार्टी, हक दो तहरीक एंड अदर पार्टीज, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड मतलब लाखों लोग participated in a protest rally and staged a sit-in in Turbat town against ban on trade activities in Pak-Iran border areas on Saturday। तो जनाब उन्होंने भी एहतजाज शुरू कर दिया है और उन्होंने रोड्स ब्लॉक कर दी हैं, मुख्तलिफ रोड्स, और ये फिर जनाब उन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठाए हुए थे, सड़कें बंद करने का एक सिलसिला शुरू हो गया है। इसी तरह ये भी रिपोर्ट हुआ है कि जहाँ पर बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है वहाँ पर भी लोग सड़कों पर बैठ गए हैं और उन्होंने वहाँ भी रोड्स ब्लॉक कर दिए हैं। और इसी तरह से जनाब ये खबर भी डॉन में लगी है कि अ नॉकआउट ब्लो टू ऑलरेडी स्ट्रगलिंग सिटीजन्स, बस अब वो गए, आखिरी पंच उनको मुक्का लगा और बस फारग हैं आम लोग। शाजी हसन ने ये खबर दी है जी, और इसको पेट्रोल बम करार देते उन्होंने कहा है कि जी अब तो काम ख़त्म है। और पहले ये था कि एक शख्स कह रहा है जी मेरे 4 बच्चे हैं और मैं एक लोकल बैंक में मुलाजमत करता हूँ, उसने कहा है कि आई हैव नॉट यूज्ड माई कार फॉर डेज़ नाउ, कई दिन हो गए मैंने अपनी गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, तो मैं पुरानी मोटरसाइकिल पर जाता हूँ। और वो कह रहा है कि अब जो हालात हो गए हैं शायद मुझे अपनी गाड़ी बेचनी भी पड़े, और अब उसको रखने का फ़ायदा कोई नहीं है क्योंकि मैं उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता, और बाकी ख़र्चे इतने हैं कि अब शायद इसके लिए मुझे करना होगा। इसी तरह से दीगर लोगों का हाल है, तो गाड़ी वाला मोटरसाइकिल पर आ गया, मोटरसाइकिल वाला साइकिल पर, तो यही हालात हो रहे हैं। अब महंगाई का तूफान रुकते नज़र नहीं आ रहा, मुल्क छोड़ने का वक्त आ गया है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सार्फिन ने यह बात कही है, इंडिपेंडेंट ने छापी है। BRT पेशावर की मुश्किलात में इजाफा, KP हुकूमत का फंड्स देने से साफ इनकार। यानी आप अब ये सुनिए और समझिए कि अब जनाब सरकार के पास ये भी नहीं है कि वो जो ट्रांसपोर्ट का है, आप कहना कि जी बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है तो लोग उस पर गुजारा कर लेंगे कि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो कहा जाता है जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपका उस पर ख़र्चा कम लगेगा, गाड़ियाँ ना इस्तेमाल करें, मोटरसाइकिल भी ना करें। तो आप ये बसेज़ हैं, सरकारी बसेज़ जिनमें इतना रश हो चुका है कि वो वैसे ही नाकाफ़ी हैं। या जिस तरह ये नून लीग ने कहा कि जी वो ट्रेन का इस्तेमाल कर लें, हमने वो ट्रेन बनाई थी और देखिए हमने बड़े वक्त पर बना दी थी, उसके बाद हमने यही हालात आपके करने थे। तो अब हाल ये हो गया है कि हुकूमत के पास वो रकम भी नहीं रही। निगरान सेटअप कह रहा है हम पेशावर BRT नहीं चला सकते, हुकूमत कह रही है हम PIA नहीं चला सकते, हम जनाब ये डिस्कोज नहीं चला सकते, हम स्टील मिल नहीं चला सकते, कोई कारोबार जनाब अब नहीं, रकम ही कहीं नहीं किसी के पास नहीं रही। तो अब अगर कोई गरीब आदमी समझता है कि वो जी चले पेशावर की बस रैपिड ट्रांसिट सिस्टम को इस्तेमाल कर लेगा, वो सस्ता है, तो अब वो भी उसके बस में नहीं रहेगा, क्योंकि जब उसको फ़ंड नहीं मिलेगा BRT को या तो बंद कर दी जाएगी या फिर किराए बढ़ा दिए जाएंगे और उसके बाद वो भी फिर फीजिबल नहीं रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।